नमस्कार बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया, यानी भारत की परंपरागत कढ़ाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने डिस्कस किया है पंजाब की फुलकारी और बंगाल का कांथा, और हमने बंगाल का कांथा हम कर रहे हैं और कश्मीर का कसीदा हमने लास्ट क्लास में किया था। तो कल की क्लास में हम कर रहे थे बंगाल का कांथा। तो आपको बताया था जो कांथा है वो बंगाल का बंगाल का क्या है, पारंपरिक कढ़ाई है, और इसके द्वारा कांथा बनाने में पुराने वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। उनकी एक के ऊपर एक तय बनाकर उनकी सूती कपड़े से, सूती सफ़ेद कपड़े से उनकी कवरिंग की जाती है, और उनके रनिंग स्टिच, हैरिंग बोन स्टिच, इन स्टिच से इनको मोस्टली रनिंग स्टिच से इसको बनाया जाता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के मोटिव्स वगैरह यूज किए जाते हैं, और ये जो कांथा होता है वो हमारे यहाँ की जो गुदड़ी बोलते हैं उनसे मिलता जुलता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम मोस्टली सिंथेटिक फैब्रिक की लेयर चढ़ाते हैं, और जो टाका होता है जो इसमें स्टिच करते हैं, रनिंग स्टिच तो यूज़ करते हैं उसमें, लेकिन कच्चा टाका यूज़ करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, बड़े गैप पर उसको भरते हैं और 3 या 4 लाइनों में उसको कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन कांथा में ऐसा नहीं किया जाता। कांथा में आपको बताया था इक्वल डिस्टेंस पर, समान दूरी पर समान प्रकार के टाकों से इसको बनाया जाता है। कहीं पर छोटे बड़े टाके नहीं किए जाते, इक्वल टाके इसके अंदर बनाए जाते हैं। तो हम कांथा के इसमें सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम इसके कांथा के प्रकार जानेंगे कि कांथा कितने प्रकार का होता है। कांथा मुख्यतः बंगाल का कांथा, इसके प्रकार ये मुख्यतः 7 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो कांथा होता है वो है लैप कांथा। लैप कांथा होता है। लैप कांथा क्या होता है? यह एक चौकोर क्विल्ट किया गया कपड़ा होता है। चौकोर क्विल्ट किया गया हुआ कपड़ा होता है। अब क्विल्टिंग क्या होती है? आपको हम रजाई वगैरह जो भरते हैं वो क्या होती है? क्विल्ट कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर रजाई भर देते हैं, रुई भर देते हैं, और रुई को उसके अंदर भर के कवर के अंदर फिर उसको रनिंग स्टिच से उसको सील दिया जाता है। तो वो क्या है? क्विल्टिंग है। तो ये भी क्या है? लैप जो कांथा है, जो कांथे का प्रकार है, वो चौकोर क्विल्ट किया गया हुआ वस्त्र होता है, और इसके इसके किनारों को एवं समस्त वस्त्र को साधारण कच्चे टाके से, इसको पूरी तरफ से क्या करते हैं? साधारण कच्चे टाके से इसको बनाया जाता है, अथवा इसमें डार्निंग स्टिच भी यूज की जाती है। डार्निंग टाके भी इसके अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं, उनसे इनको सीला जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्दी के दिनों में, इसका जो मुख्यतः उपयोग है वो किसमें किया जाता है? सर्दी के दिनों में
सर्दी में इसको ओढ़ने और बिछाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर्दियों में इसका प्रयोग ओढ़ने और बिछाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो लैप कांथा कैसा होता है? चौकोर क्विल्ट किया गया वस्त्र होता है। इस पर साधारण कच्चे टांके और टार्निश टांके होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। सर्दी में ओढ़ने और बिछाने के लिए इस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। अगला जो कांथा होता है वो है और कांथा। और कांथा क्या होता है? ये तकिए का गिलाफ होता है। जो हमारा तकिया होता है, तकिए का जो कवर होता है वो होता है ये तकिए का गिलाफ होता है, तकिए का कवर होता है। यह क्या होता है? आयताकार होता है। जो कांथा होता है और कांथा, यह आयताकार होता है। इसकी शेप होती है आयताकार होती है और इसकी लंबाई 2 फीट एवं इसकी जो लंबाई होती है वो 2 फीट और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? लेंथ होती है। और जो इसकी विड्थ होती है विड्थ कितनी होती है इसकी? इसकी 1.5 फीट होती है। 1.5 फीट इसकी चौड़ाई होती है जो ये और कांथा होता है इसकी। और इसमें संपूर्ण जो वस्त्र होता है इसके सारे वस्त्र पर डिजाइन या नमूने बनाए गए होते हैं। नमूने किन चीजों के होते हैं? फूल पत्तियों के, पशु पक्षी के, पेड़ पौधे आदि के इसके ऊपर नमूने अंकित होते हैं और इसमें चित्र को बड़ी ही कुशलता के साथ इसके ऊपर उतारा जाता है। और इसमें वस्त्र के बॉर्डर में पशु पक्षी के चित्र और कोनों पर फूल पत्ती के चित्र अंकित किए जाते हैं तथा मध्य के भाग में कमल के फूल का चित्रण किया जाता है। आप देखेंगे कि कांथा में मुख्यतः क्या है? कमल के फूल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और कांथा देखने में अत्यंत सुंदर, और जो कांथा है ये देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगता है। अगला जो कांथा है वो है दुर्जनी। लैप हो गया, और हो गया। और कांथा तकिए का गिलाफ होता है, आयताकार होता है, लेंथ इसकी 2 फीट होती है, विड्थ इसकी 1.5 फीट होती है और इसके ऊपर फूल पत्तियों और कमल के फूल इत्यादि का इसके ऊपर डिजाइन बनाया जाता है। अगला है हमारा दुर्जनी। दुर्जनी किसको कहते हैं? थैलिया को भी कहते हैं। दुर्जनी इसे थैलिया भी कहते हैं। यह स्क्वायर आकार का एक वस्त्र होता है। स्क्वायर आकार का एक वस्त्र होता है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी होता है, स्क्वायर होता है, बस इसका ये होता है। इसके 3 कोनों को, इसको, इसको और इसको, आप यहाँ पर लाकर इन तीनों को क्या कर दिया जाता है? सील दिया जाता है। इन तीनों कोनों को पकड़ के यहाँ लाकर इसको 3 कोनों को पकड़कर यहाँ सील दिया जाता है और इस प्रकार से ये तिकोना एक लिफाफे के समान बन जाता है। लिफाफे की तरह बन जाता है। तीनों कोने को पकड़कर जब बनाते हैं और एक एनवलप की तरह बन जाता है और इसके ऊपर क्या करते हैं? जो खुला जो भाग होता है इस पर डोरी इत्यादि
बना देते हैं, जिससे ये क्या लगता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें मुख्यतः सामान्यतः कच्चे टाके का प्रयोग किया जाता है, रनिंग स्टिच का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो ये है क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसके बॉर्डर में फूल पत्तियों के नमूने और कमल के फूल के नमूने बनाए जाते हैं। ये थी हमारी दुर्जनी। अब अगला है सुजनी। सुजनी, सुजनी क्या है, ये जो सुजनी है, जो बंगाल की जो सुजनी है, वो काफी लोकप्रिय और प्रचलित वस्त्र है यह है। और इसका प्रयोग क्या है, यह एक चादर की तरह होता है, यह एक चादर होती है, चादर की तरह ही होता है, जिसको ओढ़ने और बिछाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको मुख्यतः चादर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 6 फीट होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, वो चौड़ाई लगभग 3.5 से 4 फीट तक की इसकी, 3 से 3.5 या 4 फीट तक की इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। सॉरी, 3 से 3.5 फीट तक की होती है। ये इसकी जो चौड़ाई है ज्यादा नहीं होती, 3 से 3.5 ही होती है, 3 से 3.5 फीट इसकी चौड़ाई होती है। और यह चादर है विशेष अवसरों पर, जैसे दशहरा, होली, दिवाली, त्योहार, शादी, विवाह आदि, जन्मदिन, पार्टी इत्यादि के अवसर पर इसको बिछाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो ये आयताकार चादर होती है, ये देखने में बड़ी ही सुंदर लगती है। इसको क्या करते हैं, इस चादर को, जैसे कि ये चादर होती है, इसको 9 बराबर भागों में इसको बांट लेते हैं, 9 बराबर भागों में इसको बांटा। इस प्रकार से इसको 9 बराबर भागों में इसको बांट लेते हैं। और इसके मध्य भाग में क्या करते हैं, नमूने बनाए जाते हैं, बड़ा ही सुंदर इसका नमूना बनाया जाता है। चारों तरफ इसका बॉर्डर बनाया जाता है। और इनमें क्या करते हैं, इन बॉक्सेस में, इनमें बॉर्डर बनाया जाता है। और मध्य के भाग में कमल का सुंदर फूल बना देते हैं। मुख्यतः आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं, बंगाल के जो कांथा होता है, मुख्यतः इसमें कमल का फूल मोस्टली यूज करते हैं। तो बीच वाले भाग में कमल का फूल बना देते हैं। और चारों तरफ आयताकार जो बॉक्स होते हैं, उसमें फूल पत्ते हो गए, पशु पक्षियों के चित्र इत्यादि इनके अंदर बना दिए जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य और चित्र, नृत्य करती बालाएं, गुड़िया, घोड़ों पर सवार आदमी, फल खाती चिड़िया, फूलों का रस चूसती तितलियां, उन सभी के चित्र इनके ऊपर कुशलतापूर्वक काढ़े जाते हैं। इसे साधारण टाकों से काढ़ा जाता है। और साधारण टाकों से कढ़े या कांथा अत्यंत ही सुंदर और मनोहारी, मन भावन लगता है, जैसे कि बहुत ही सुंदर होता है ये सुजनी। अगला इसका टाइप है आरसी लता। आरसी लता, यह है काढ़ा, यह कांथा आईना कंघी, यह जो कांथा होता है यह आईना कंघी और श्रृंगार की अन्य सामग्रियों
श्रृंगार के लिए जो अन्य सामग्रियां होती हैं उनको सामग्रियों को ढकने के लिए आरसी लता का प्रयोग किया जाता है। आरसी लता जो एक कांथा होता है इसका प्रयोग आईना, कंघी, श्रृंगार की अन्य जो सामग्रियां हैं उनको कवर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है सामान्यतः 8 इंच तथा इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच होती है। 8 इंच इसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई 8 इंच और इसकी लंबाई 12 इंच होती है। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। इसके चारों ओर सुंदर और आकर्षक नमूने इनके ऊपर बनाए जाते हैं। कमल, लताएं, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां इत्यादि के इनके चारों तरफ क्या बना देते हैं, डिजाइन्स बना देते हैं। अगला जो टाइप है वो है बेटन। बेटन जो होता है वो भी एक चौकोर कपड़ा होता है। चौकोर कपड़ा होता है और इसकी जो लंबाई है, लंबाई एवं चौड़ाई 3 फीट होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 फीट होती है, यानी चौकोर कपड़ा हो जाता है। 3 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। और इसको किस काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसको बहु पुस्तकें और बहुमूल्य जो भी सामग्रियां होती हैं उनको कवर करने के लिए बेटन का प्रयोग किया जाता है। इसको जो पढ़ने की जो पुस्तकें वगैरह होती हैं उनको कवर करने के लिए, तो इनके ऊपर क्या होता है, जो पुस्तकें होती हैं उनके ऊपर जैसे सरस्वती विद्या की जो देवी है उसकी फोटो या चित्र इसके ऊपर चित्रित की जाती है, इसके ऊपर उसकी कढ़ाई की जाती है। और इसके अलावा बहुमूल्य जो भी वस्तुएं होती हैं उनको ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इनके अलावा धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनको कवर करने के लिए भी बेटन का प्रयोग किया जाता है। और उनको जब कवर करते तो हैं तो उसके ऊपर धार्मिक जो चित्र होते हैं, रिलीजियस मोटिव होते हैं, उनका प्रयोग इसके ऊपर किया जाता है बेटन के ऊपर। कईयों पर क्या होते हैं, भगवान गणेश की मूर्ति होती है, विद्या की सरस्वती की हो गई। पुस्तक लपेटने के लिए बेटन का उपयोग किया जाता है। और आपको बताया पुस्तक के ऊपर जो बेटन का कपड़ा लपेटते हैं उसके ऊपर माँ सरस्वती की फोटो लगा देते हैं। तो ये था हमारा बेटन। अगला और लास्ट जो है इसमें है वो है रुमाल। रुमाल, ये है रुमाल कांथा भी अत्यधिक लोकप्रिय और फेमस है। यह है वर्गाकार 1 फुट का टुकड़ा होता है, 1 फुट होता है ये। वर्गाकार होता है, 1 फीट का एक टुकड़ा होता है, कपड़ा 1 फुट इतना ही चौड़ा लंबा होता है इसका। इसका रुमाल, इसका प्रयोग क्या है, इसके बॉर्डर पर फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं और इसके बीच में क्या करते हैं, कमल का फूल बना दिया जाता है। बंगाल के जो कांथा है, कांथा का चादर, बेड कवर, थैलिया दीवार पर टांगने हेतु सजावट के सामान की जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर के देशों में है। और इनको कच्चे टाकों से बनाया जाता है। नमूने जो बने होते हैं वो साधारण कच्चे टाके से बने होते हैं, परंतु चैन टाके, उल्टी बखिया, साटिन स्टिच तथा हैरिंग बोन टाके का इनके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो कांथा का प्रचलन आजकल भी है। आजकल भी आप देखते हैं कि कई प्रकार की एम्ब्रॉयडरीज आपको बताई थी कि जिनका ट्रेडिशनल फैब्रिक भी बताए थे कि उनका प्रचलन नहीं है, लेकिन कांथा क्या है, कांथा का प्रचलन आज भी बहुत अधिक है। आज भी बंगाल के ग्रामीण इलाकों में कांथा का काम
किया जाता है, कांथा का निर्माण किया जाता है। अवकाश के क्षणों में बंगाल की जो स्त्रियां होती हैं इसे बनाती हैं और इस कला का व्यवसायीकरण भी करती हैं, यानी इनको प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में भी बेचे जाते हैं और इनके लिए कई केंद्र भी खोले गए हैं। तो ये है हमारा बंगाल का कांथा, यहीं पर कंप्लीट होता है। 7 प्रकार के बताए इसके अंदर, कौन सा? लैप कांथा, और कांथा, दूजनी, सुजनी, आरसी लता, बेटन और लास्ट था हमारा इसके अंदर रुमाल। तो ये थे कांथा के प्रकार। कांथा हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब अगला हमारा होगा हिमाचल प्रदेश की चंपा कढ़ाई। हिमाचल प्रदेश की चंपा कढ़ाई। हिमाचल प्रदेश की चंपा कढ़ाई का के बारे में हम जानेंगे कि क्या होती है। हिमाचल प्रदेश हिम प्लस में क्या होता है? आंचल। हिम प्लस में आंचल, यानी हिमाचल है वो सुंदर घाटियों, पहाड़ियों एवं हरे भरे जंगल है यहाँ पर। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हिमाचल की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अनोखी, मनोहारी और इसकी जो छटा बिखेरने वाली होती है। इसके जो नज़ारे होते हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं। हिमालय के चंबा क्षेत्र में की जाने वाली कढ़ाई को चंबा कढ़ाई कहा जाता है। यानी चंबा कढ़ाई कहाँ पर होती है? हिमालय के चंबा क्षेत्र में ये जो कढ़ाई होती है उसी के नाम पर, स्थान के नाम पर इसका नाम पड़ गया चंबा कढ़ाई। ये बहुत ही फेमस होती है। इसे पहाड़ी या कागरा कढ़ाई भी कहते हैं। इसे पहाड़ी या कागरा कढ़ाई भी कहा जाता है। चंबा के अलावा इसे ये दो नाम भी दिए गए हैं, पहाड़ी और कागरा। तो ये वहाँ की है। हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई यहाँ की पारंपरिक कढ़ाई कला है। इस कला का प्रादुर्भाव 10वीं शताब्दी से पूर्व में ही हो चुका है। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी ने हिमाचल के कांगा किले को जीता था, तो वहाँ के कढ़े वस्त्रों को अपने साथ हिमाचल की चंबा कढ़ाई इतनी उस समय क्या होता था, जब गजनी ने हिमाचल के कांगा किले को जीता था तो वह वहाँ के कढ़े वस्त्रों को अपने साथ हिमाचल की चंबा कढ़ाई अपने साथ ले गया। और उस समय कांगा स्कूल सिलाई, कढ़ाई एवं पेंटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। तो हिमाचल की चंबा कढ़ाई इतनी सुंदर थी कि रोम वासियों ने इस कला को सुई पेंटिंग का नाम दिया था। हिमाचल प्रदेश के महाराजा उम्मेद सिंह एवं उनके पुत्र को भी चंबा रुमाल अत्यंत ही प्रिय था, अतः उन्होंने अपने शासनकाल में इस कला को काफ़ी बढ़ावा दिया। कहा जाता है, एक कहावत और भी है कि 15वीं शताब्दी तक इस कढ़ाई कला का काफ़ी विकास हो गया था। एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि गुरु नानक की बहन बेबी नानक थी। उन्होंने गुरु नानक की शादी के अवसर पर चंबा का रुमाल उनको भेंट स्वरूप दिया था। यह रुमाल क्रीम रंग के वस्त्र पर रंग बिरंगे फूलों से अति सुंदर नमूने से इसको काढ़ा जाता है। इस पर सुंदर सुंदर मानव आकृतियाँ, सदाबहार रंग बिरंगे फूल
पेड़ पौधे, बकरी एवं हिरण के नमूने अत्यंत ही सुंदर लगते हैं इनके ऊपर काढ़े हुए। तभी से ये तो आज भी जो यह रुमाल है वो गुरदासपुर के गुरुद्वारे में रखा हुआ है, वहाँ पर देखने को मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी की होती है। इसके नमूने जो काढ़े जाते हैं वो अत्यंत सुंदर, अद्वितीय सुंदरता को लिए हुए होते हैं। वहाँ की लगभग सभी महिलाएं कढ़ाई कला में निपुण होती हैं, उनको सभी को कढ़ाई आती है। वहाँ की कढ़ाई में प्राकृतिक चित्रण, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं की जो झलक है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि वो वहाँ की जो भी झलक होती है वो उसको चंबा रुमाल के अंदर उतार देते हैं। चंबा रुमाल पर भारत की पौराणिक गाथाओं पर आधारित नमूने भी चित्रित होते हैं, जैसे महाभारत, रामायण, रासलीला, कृष्ण लीला, राम विवाह, चौपड़ आदि के चित्रों को बहुत ही कुशलतापूर्वक इनके ऊपर काढ़ा जाता है। और जो वस्त्र होता है जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई होती है, ये कढ़ाई चित्र जिनके ऊपर होते हैं, वो देखने में ऐसे लगते हैं, ऐसे दिखते हैं कि मानो वो जीवित अवस्था में ही हो और वो वृत्तांत को बताते हुए दिखाई देते हैं। चंबा के रुमाल की अपनी ही एक उत्कृष्ट छवि होती है। यह कला बहुत ही, इसका जो कलर, इसके जो नमूने होते हैं, इसके जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो काफ़ी, उन चीज़ों के लिए यह काफ़ी लोकप्रिय है। रुमाल के मध्य में कृष्ण लीला के चित्रों को काढ़े जाते हैं। रुमाल के बॉर्डर में फूल, पत्तियों के नमूने इत्यादि बनाए जाते हैं। चंबा रुमाल विशेषकर पूजा की जो थाल होती है उसको ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चंबा की कढ़ाई टसर सिल्क तथा सूती वस्त्रों पर की जाती है। टसर सिल्क आपको बताया था, जब हम सिल्क का पढ़ रहे थे तो सिल्क के प्रकार में आपको बताया था, 3 प्रकार बताए थे, जिसमें हमने टसर के बारे में भी जाना था, टसर सिल्क क्या है। तो ऐसे ही जो चंबा की जो कढ़ाई है वो कौन से वस्त्रों पे की जाती है, या तो सूती पर, या जो टसर सिल्क होता है उसके वस्त्रों पर ये है कढ़ाई की जाती है। और इसमें चटक रेशमी धागों से नमूनों को काढ़ा जाता है। वस्त्रों की जो पृष्ठभूमि होती है, जो इसका बैकग्राउंड होता है, वो हल्के रंग जैसे कि क्रीम या सफ़ेद रंग रखा जाता है, जिस पर जो कलरफुल धागों से इसको एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो वो रंग बिरंगे और अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। चंबा के रुमाल में नमूने अधिकांशतः प्रकृति से लिए गए होते हैं, जैसे दहाड़ता शेर हो गया, दौड़ती हिरण हो गए और दौड़ते हुए बकरी हो गई, हिरण हो गए, इसके अंदर नाचते मोर, झूमता हाथी, दौड़ता घोड़ा आदि के चित्रों से इसको सुशोभित किया जाता है। नमूनों को जो बनाते हैं वो दोहरे साटिन के टाकों से इनको बनाया जाता है। कढ़ाई वस्त्र के दोनों ओर एक समान दिखाई देती है। कढ़ाई सूत में गांठें लगाकर प्रारंभ की जाती है। इसमें जो कढ़ाई की जो कला है, जब हम करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि गांठें नहीं लगाते हैं। इस कढ़ाई में गांठों से उसकी शुरुआत नहीं होती है, इसीलिए गांठें नहीं होने के इसमें क्या करते हैं, इसमें धागों को फंसा दिया जाता है ताकि वो निकले ना। तो इसमें गांठें नहीं लगती है। नॉर्मली हम जब कढ़ाई करते हैं तो धागे में एंड में क्या करते हैं, गांठ लगाते हैं स्टार्टिंग में कि वो निकल ना जाए, लेकिन इसमें गांठ नहीं लगाते हैं। इस कारण से ही जो वस्त्र को उल्टी और सीधी तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उल्टे और सीधे को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ये है हमारा इसमें चंबा रुमाल का। हिमाचल की कढ़ाई में कई प्रकार की थीम पर इसमें नमूने काढ़े
जाते हैं। कई प्रकार की थीम को लेकर इसके अंदर नमूने बनाए जाते हैं, जिसको हम कई, जैसे कि इसके अंदर रास मंडल, रास मंडल ये क्या है, थीम बेस्ड होती है। इसकी जो कढ़ाई है वो हिमाचल की कढ़ाई में थीम पर मुख्य रूप से नमूने काढ़े जाते हैं। थीम बेस्ड इसमें क्या होते हैं, नमूने होते हैं। यानी इसके ऊपर रुमाल बनाते हैं तो कोई ना कोई थीम लेकर उसके ऊपर रुमाल बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने थीम ले ली रास मंडल, रास मंडल थीम ले लेते हैं इसमें, और इसमें ले लेते हैं समुद्र मंथन, कालिया दमन, कुरुक्षेत्र युद्ध, अष्टनायिका, रुक्मणी हरण, और एक और होता है इसमें मिंजर मेला, जुलूस। ये थीम होती है, वहाँ के जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो ये थीम बेस्ड होते हैं। रास मंडल हो गया, समुद्र मंथन, कालिया दमन, कुरुक्षेत्र युद्ध, अष्टनायिका, रुक्मणी हरण और मिंजर मेला जुलूस। सबसे पहले हम रास मंडल की बात करते हैं। रास मंडल, रास मंडल में क्या होता है, जैसे कि रास मंडल के नमूने इसके अंदर अंकित किए जाते हैं। रास मंडल में क्या करते हैं, भगवान विष्णु, भगवान जो विष्णु होते हैं उनको कमल पद्म पर बैठे हुए, यानी पद्म मीन्स कमल पर बैठे हुए होते हैं। उनकी 4 भुजाएं होती है, कमल पर बैठे हुए में, कमल में 4 दल यानी 4 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक दल में भगवान विष्णु के उनके अस्त्र शस्त्र से सजाया जाता है। कमल के एक दल में भुजा, एक भुजा में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल का फूल और चौथे में सुदर्शन चक्र लिए हुए होते हैं। परंतु इस नमूने में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, और कभी कभी यह एक चिड़िया की तरह दिखाई देने लग जाता है। वस्त्र के जो रिक्त स्थान होते हैं उनको फूल पत्तियों और गुलदस्ते के नमूने से इसको भर दिया जाता है। तो रास मंडल में क्या बताया आपको, भगवान विष्णु का बनाया जाता है। समुद्र मंथन में आपको पता भी होगा कि समुद्र, इस नमूने में समुद्र मंथन के चित्रों को बनाया जाता है। समुद्र मंथन में क्या हुआ था, सुरों और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। इसमें मेरु पर्वत को, मेरु जो पर्वत था उसको मथनी यानी बिलोने वाली, और सर्प जो वासुकी थी उसको रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें से विष एवं अमृत भी था। इसी समुद्र मंथन का चित्रण चंबा की रुमाल में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में समुद्र मंथन का सबसे बड़ा नमूना आज भी देखा जा सकता है, जिसकी लंबाई 8 फीट तथा चौड़ाई 2 फीट है। जो ये चित्रण है अब भी वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगला जो थीम होती है इसमें कालिया दमन होती है। इस नमूने में क्या है, कालिया दमन के चित्रों को अंकित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नदी में कूदकर विषधर कालिया नाग के ऊपर क्या किया था, नाचे थे वो, उसके ऊपर, उसके फन पर नाचे थे। आपको जो कृष्ण लीला होती है उसमें दिखाया भी जाता है। और फलतः क्या होता है, जो कालिया जो नाग होता है वो यमुना नदी को छोड़कर अन्यत्र समुद्र निवास में जाकर रहने के लिए चला जाता है।
तो ये दृश्य है वो भी इसके अंदर दिखाया जाता है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो महाभारत की लड़ाई, कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो दृश्य है वो चंबा रुमाल में देखने को मिलती है। युद्ध के नमूनों को विस्तार पूर्वक वस्त्र पर काढ़ा गया हुआ है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर पांडवों के साथ बाईं ओर, कौरव दल दाईं ओर, मध्य में अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदते हुए भी दिखाया जाता है। उन सब के ये इस प्रकार के नमूने इस वस्त्र के ऊपर दिखाई देते हैं। अष्टनायिका भी एक थीम है। इस नमूनों में क्या करते हैं, 8 नायक एवं 8 नायिकाओं के चित्रों को भी विभिन्न मुद्राओं में दिखाया जाता है और वस्त्र पर इनको अंकित किया जाता है। 8 नायक और नायिकाओं को लेकर इनके ऊपर चित्रित किया जाता है। रुक्मिणी हरण के जो चित्र होते हैं उनका भी विस्तृत वर्णन इनके ऊपर रुमाल पर काढ़े गए हैं। इसमें रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता है और उस प्रसंग को इसमें उजागर करके दिखाया गया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था मंदिर से और उनको ले जाकर उन्होंने पूर्ण रीति रिवाजों से क्या की थी, उनके साथ शादी की थी। और जो पुजारी मंत्र उच्चारण करते हैं वो भी चित्र हैं वो इनके अंदर अच्छी प्रकार से अंकित किए गए हुए होते हैं और जो चित्र हैं वो सुंदर सुंदर बारीक बनाए गए होते हैं। अगला था इसमें मिंजर मेला जुलूस। मिंजर मेला है वो हिमाचल प्रदेश का काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। इसी मेले का चित्रण इसके अंदर भी किया जाता है। जो मिंजर मेला है वो हिमाचल प्रदेश में लगता है और ये वहाँ का प्रसिद्ध मेला है। तो इसको भी वो क्या करते हैं, रुमाल के ऊपर उतार देते हैं। चंबा कढ़ाई के दुर्लभ, उत्कृष्ट, अद्वितीय नमूने आज भी जो संग्रहालय हैं उनमें सुरक्षित रूप से देखने को मिल जाते हैं। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव के विवाह के अवसर पर जो उनकी बहन ने उनको जो रुमाल दिया था वो भी आज आपको बताया गुरदासपुर के जो गुरुद्वारा है उसमें आज भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि संभवतः चंबा कढ़ाई का पहला नमूना जिसमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई का चित्रण मिलता है उसे चंबा के राजा गोपाल सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य को भेंट के स्वरूप में उनको दिया था और वो आज भी कहाँ पर देखने को मिलता है, विक्टोरिया एवं एल्बर्ट म्यूजियम है वहाँ पर ये आज भी, कहाँ पर है ये, विक्टोरिया एवं अल्बर्ट म्यूजियम है, ये लंदन में है। वहाँ पर ये आज भी देखने को मिल जाता है। वहाँ पर म्यूजियम में ये रुमाल रखा गया हुआ है जो हिमाचल के राजा थे गोपाल सिंह, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को गिफ्ट के रूप में उनको दिया था, जो आज भी वहाँ के संग्रहालय यानी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। तो ये थे हमारी हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई, जिसे पहाड़ी या घाघरा कहा जाता है। ये प्रसिद्ध कढ़ाई है। ये इसको चंबा रुमाल भी कहा जाता है। एक रुमाल होता है उसके ऊपर इसको काढ़ा जाता है और इसके अंदर चंबा रुमाल के अंदर विभिन्न थीम्स के विभिन्न प्रसंगों को लेकर इनके अंदर नमूने बनाए जाते हैं, चाहे वो रासमंडल हो, चाहे वो समुद्र मंथन हो, चाहे वो रुक्मिणी विवाह हो, मिंजर मेला हो, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, अष्टनायिकाओं हो, उन सभी का चित्रण रुमाल के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे यहाँ पर ही हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई, यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।